तो चलिए इन अहम खबरों के बाद सुपरफास्ट बिहार झारखंड में अब तेज रफ्तार से तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बेतिया में डिप्लोमा सर्टिफिकेट की प्रवेश परीक्षा छात्रों ने सिर्फ बनियान पहनकर दी। परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों की शर्ट और चप्पलें उतरवा दी गई। रामगढ़ पुलिस ने पतरातू से 16 राइफल जब्त किया। दरअसल हाल में विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग हुई थी। इसके बाद पतरातू के एसडीपीओ ने छापेमारी की। भोजपुर में 10 मई से लापता पशु चिकित्सक राजीव रंजन सिंह की हत्या कर उनका शव कुएं में फेंक दिया गया। मृत पशु चिकित्सक के परिजनों में मातम है। पटना सिटी में हाई टेंशन तार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। दरअसल आंधी तूफान में हाई टेंशन तार टूटकर गिर गया, लेकिन बिजली आपूर्ति नहीं रोकी गई। नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जमुई के झाझा सोनू सड़क पर भिचरा गांव के पास ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, जिसमें 2 की मौत हो गई जबकि 2 यात्री घायल हो गए। सोनपुर के जेपी पुल पर लगा जाम खत्म हो गया है। हालांकि जाम के चलते पुल पर कई घंटे तक गाड़ियां रेंगती रही, जिसके चलते यात्री परेशान रहे। सोनपुर में जेपी पुल पर भीषण जाम लग गया। दरअसल हाईवा और कार के बीच टक्कर के बाद जाम लग गया। जाम में कई सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। पटना के आनंदपुरी में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें सारे सामान जलकर राख हो गए। इसी दौरान एक वाहन भी जल गया और सिलेंडर में ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। पटना में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने भाई के साथ बुलेट पर बाजार से घर आ रहे थे। बेगूसराय में जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में पुलिस को 1 कार्बाइन राइफल, 1 2 नाली बंदूक, 2 पिस्टल समेत 29 कारतूस बरामद किए। हाजीपुर में गंगा ब्रिज थाने के हिलालपुर के राजा ईट भट्टा के पास अज्ञात अपराधियों ने गणेश प्रसाद सिंह को गोली मारकर बाइक लूट ली। घायल गणेश प्रसाद सिंह को सदर हॉस्पिटल में उपचार के बाद पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। गणेश सिंह जंदाहा के रहने वाले हैं। समस्तीपुर में चाचा ने अपने ही भतीजे की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और शौचालय की टंकी में छिपाए शव को निकालने में जुटी है। हाजीपुर सदर अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रक से कुचलकर एक युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, आक्रोशित लोगों ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की। मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड के हरिनगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सीट को लेकर यात्रियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री चढ़े और जबरन सीट पर बैठने लगे। उसी दौरान विवाद बढ़ गया। गोरखपुर से चढ़े यात्रियों ने अपने सहयोगियों को लाठी डंडे के साथ बुलाकर दिल्ली से आ रहे पूरे परिवार की जमकर पिटाई करवा दी। हरिनगर रेलवे स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस रुकी रही। पटना के बेली रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार ने कई गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे से जा रहे एक परिवार को ठोकर मार दी। इसके बाद गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। पटना में नशीली दवा के कारोबार का खुलासा हुआ है। रमना रोड में एक अपार्टमेंट में छापेमारी के दौरान नशीली और एक्सपायर्ड दवा बरामद की गई है। छापेमारी के दौरान संचालक नैयर इमाम फरार हो गया। नालंदा में डायन बताकर एक युवक ने अपनी चाची की ही हत्या कर दी। घटना पचेतना गांव की है। 2 साल पहले युवक की मां की मौत हुई थी। उसने अपनी चाची पर जादू टूने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। समस्तीपुर में जमीन विवाद में हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों की तरफ से पथराव और फायरिंग में कई लोग जख्मी हो गए हैं। कई झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। सहरसा के सोनपुरा चौक के पास बारातियों से भरी सवारी गाड़ी अचानक पलट गई, जिसमें एक बाराती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लगभग आधा दर्जन बाराती गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं।
औरंगाबाद पुलिस ने लुटेरा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 350 ग्राम सोने के गहने, 3 पिस्टल, 4 देसी बम और कारतूस बरामद हुए। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरूणा अपहरण और हत्याकांड की जांच के क्रम में सीबीआई टीम ने अतुल्य चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की। नवरूणा के पिता अतुल्य चक्रवर्ती सीबीआई जांच से असंतुष्ट नजर आए। बेगूसराय में एक महिला की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला का शव दुपट्टे में लिपटा मिला। हत्या और आत्महत्या के बीच में फंसी इस मामले में पुलिस ने फिलहाल छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय में इलाज के बहाने महिला से छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसमें आरोपी के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। मुजफ्फरपुर में एक होटल कारोबारी को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार चंदन चौधरी स्कूटी से इलाकों में शराब की आपूर्ति करता था, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया। सुपौल में पुलिस नशा विरोधी अभियान लगातार चला रही है। रविवार को भी NH 57 पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई। छपरा के गड़खा में 3 गांव में पागल सियार ने 22 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। हालांकि बाद में ग्रामीणों ने सियार को पकड़कर मार डाला है। जमशेदपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। मानगो थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने राहुल कुमार सिंह नामक युवक को गोली मार दी और घायल युवक को नदी किनारे फेंक दिया। धनबाद पुलिस ने एक बार फिर बेशर्मी की हदें पार कर दी है। मामला धनसार थाना का है, जहां 2 युवती 4 लड़कों के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। पहले तो थाने में पीड़ितों को करीब 8 घंटे तक बैठाए रखा और फिर छेड़खानी का मामूली केस बनाकर भगा दिया। रांची में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े घर से एक नाबालिग लड़की को अगवा कर लिया है। घटना नामकुम थाना क्षेत्र की भुइया टोली की है। रामगढ़ के गोला में एम्बुलेंस और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर में एम्बुलेंस के ड्राइवर की मौत हो गई। हादसा चारों ओर मांझी मार्ग पर हुआ। सरायकेला के RIT थाना क्षेत्र में 13 साल के एक लड़के की खरकई नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नहाने के दौरान डूबने से बच्चे की मौत हुई। गिरिडीह में एक बार फिर अवैध स्टोन क्रशर पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जिसमें 1 दर्जन से अधिक क्रशर को ध्वस्त कर दिया गया। गावा थाना क्षेत्र में ये अवैध क्रशर चल रहे थे। चारा घोटाला में सजा काट रहे RJD प्रमुख लालू प्रसाद की पेरोल की अवधि आज समाप्त हो रही है। पेरोल समाप्त होने के बाद लालू प्रसाद के आज 3 बजे तक रांची पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि लालू को 6 हफ्ते की प्रोविजनल बेल भी मिल चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मेडिकल कॉलेजों में जल्द कमियां दूर करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों को इस साल मान्यता नहीं मिली है, उन्हें अगले साल तक का इंतजार करना होगा। जहानाबाद जिले की 7 प्रमुख सड़कें जल्द चकाचक होंगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने इसकी जानकारी दी। करीब 56 किलोमीटर लंबी सड़क पर 119 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जेडीयू के नवनिर्वाचित विधान पार्षद खालिद अनवर रविवार को अपने गृह क्षेत्र मोतिहारी के ढाका पहुंचे। ढाका में पार्षद ने नीतीश सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार स्वाभिमान महिला बटालियन अब धरातल पर उतरने लगा है। वाल्मीकि नगर में आदिवासी महिलाओं के लिए बने पहले बटालियन में 223 महिला जवानों की नियुक्ति कर ली गई है। रांची में रोड सेफ्टी पर आयोजित कार्यशाला में सीएम रघुवर दास ने हेलमेट बांटे। सीएम ने शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। गोमिया उपचुनाव को लेकर एनडीए नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने आसू पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया, तो आसू ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय अपनी ही सरकार से खफा नजर आए। सूबे में स्कूलों के विलय पर उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। सरयू राय ने कहा कि सरकार के इस फैसले से जनता के बीच गलत मैसेज जा रहा है।
3 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 26 मई को होने वाले आदिवासी सम्मेलन को सफल बनाने पर चर्चा की गई। जामताड़ा में बिंदापाथर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से समरसता भोज का आयोजन किया गया। इसके तहत बीजेपी नेताओं ने ग्रामीणों के साथ दलित के आंगन में बैठकर भोजन किया। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित रेलवे कॉलोनी में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा समरसता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और बीजेवाईएम के प्रदेश महामंत्री समेत कई नेता मौजूद रहे। साहिबगंज में कुत्ता काटने के पीड़ितों का इलाज के नाम पर ढोंग हो रहा है। कथित ओझा गुणी मिट्टी के बर्तन से इलाज के नाम पर दिखावा कर रहा है। जमशेदपुर में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लू लगने से रोजाना 15 से 20 लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। पाकुड़ जिले के चौकीदार पुलिसिया सूचना तंत्र के आधार बनेंगे। एसपी शैलेंद्र वर्णवाल ने इसके लिए 500 चौकीदारों को प्रशिक्षित किया। लातेहार के आदिवासी बहुल ओयना गांव में सड़कों का बुरा हाल है। हालत ये है कि गांव में कोई बीमार पड़े तो उसे टांग कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। सुपौल के ललित ग्राम में अब तक सड़क मार्ग नहीं बन सका है। ऐसे में ग्रामीणों को रेल पुल या फिर नदी से गुजरकर मुख्य मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। गया के गांधी मैदान में योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने आम लोगों को योगाभ्यास कराया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में आम लोग योग शिविर में शामिल हुए। गया के मिर्जा गालिब कॉलेज की बीए छात्रा ओमा फातिमा को स्वामी रामदेव ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो मुस्लिम समाज में योग को लेकर जागरूकता फैलाएंगी। हजारीबाग में फुटपाथी दुकानदारों को बड़ी सौगात मिली है। 1602 फुटपाथी दुकानदारों को स्थायी रूप से रोजगार के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए टैक्सी स्टैंड में 440 दुकानों की आधारशिला रखी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इसका शिलान्यास किया। एक तरफ जहां धनबाद में पेयजल के लिए लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की लापरवाही से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। नया बाजार कबाड़ीपट्टी मोहल्ले में पानी का पाइप फट जाने से लाखों लीटर पानी न सिर्फ सड़क पर बह गया बल्कि बर्बाद भी हो गया। साहिबगंज में पॉलीथीन बंदी को लेकर नए सिरे से अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत लोगों को पॉलीथीन के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। शिक्षा में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया। भ्रष्टाचार उन्मूलन संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया। गुमला जिला सरना समाज ने जिले के सभी नवनिर्वाचित वार्ड पार्षद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्मान में समारोह का आयोजन किया, जिसमें सभी को एक एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। राजधानी रांची में 3 दिवसीय दक्षिण छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। रांची रेंज के डीआईजी अमोल वेणुगोपाल होमकर ने झंडोत्तोलन कर इसका उद्घाटन किया। जिला पुलिस के तत्वाधान में 15 मई तक ये प्रतियोगिता चलेगी। जाने माने कवि, अभिनेता और मशहूर टीवी कलाकार शैलेंद्र लोढ़ा ने तख्त श्री हरमंदिर में मत्था टेका। कमेटी प्रबंधक ने शैलेंद्र लोढ़ा को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। आईसीएसई 10वीं का रिजल्ट आज 3 बजे जारी किया जाएगा। 10वीं के साथ 12वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। आईसीएसई 10वीं बोर्ड का एग्जाम इस साल 26 फरवरी से शुरू होकर 28 मार्च को समाप्त हुआ था। राजधानी समेत राज्य के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। रामगढ़ में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिससे फसलों का भारी नुकसान हुआ है। वहीं रांची के बुंडू और तमाड़ थाना क्षेत्र में जोरदार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। छपरा में बीती रात आए तेज आंधी में 2 लोगों की मौत की पुष्टि डीएम ने की है। उन्होंने कहा कि परिजनों को जल्द ही आपदा राहत के तहत मुआवजा दिया जाएगा। मृतक दोनों महिलाएं मसरक के लखनपुर गांव और अमरपुरा गांव की बताई जा रही हैं। बोकारो के दुगदा में सालों पुराने दुर्गा मंदिर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बिरमो के बीजेपी योगेश्वर महतो ने मंदिर तक जाने के लिए पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया। धनबाद के भूली में प्राचीन काली मंदिर में अनियंत्रित हाइवा घुस गया, जिससे मंदिर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में किसानों के बीच जल क्रांति का आगाज हुआ है। गांव में सिंचाई के लिए डीप बोरिंग कराई गई है, जिससे 100 बीघा जमीन पर खेती हो सकेगी।
गुमला के सीसई में अपराधियों ने एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी। शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। गुमला चैनपुर पथ पर तेज रफ्तार गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 यात्री घायल हो गए। उन्हें गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गढ़वा के खरौंदी थाना पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शराब पीने और बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बच्चों के साथ गांव में रैली निकालकर शराब बंदी के लिए लोगों को जागरूक भी किया। पटना सिटी के माल सलामी में रहस्यमय ढंग से लापता 7वीं कक्षा के छात्र मनीष कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। किसी अनहोनी की आशंका से खौफजदा मनीष के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से सकुशल मनीष की बरामदगी की मांग दोहराई है। बताया जा रहा है कि दमराही घाट निवासी अजय कुमार का 13 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार बीते 1 मई को घर से स्कूल के लिए निकला और उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने स्थानीय माल सलामी थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, लेकिन घटना के 13 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उसकी बरामदगी नहीं हो सकी है। बच्चा घर से न पता, 2-3 दिन अपना परिवार में पता लगाए, सब तो खोजे उजे, लेकिन फिर भी पता नहीं चला। क्या नाम है बच्चे का? मनीष कुमार। क्या करता? मनीष कुमार स्कूल में पढ़ता था, नूरदीगंज मध्य विद्यालय। किस क्लास में पढ़ता था? 7वां में। 1 तारीख से 10 बजे से हमको बच्चा नहीं, पूरा परिवार को देख लिए हैं, हमको नहीं मिला है। इसीलिए आप सबसे अच्छी निवेदन है, हमको बच्चा का कभी भी डर लग रहा है, हमको शंका है, इसलिए आप हमको बच्चा का जल्द। किस तरह की शंका है? कि कुछ होनी न हो जाए। लगता है भोजपुर हत्याओं का हब बन चुका है। लगातार हो रही हत्याओं से शहरवासी दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। ताजा मामला चौरी थाने के बेरत गांव की है, जहां पिछले कई दिनों से गायब पशु चिकित्सक की हत्या कर शव को कुआं में फेंक दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आरा सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 10 मई से पशु चिकित्सक राजीव रंजन सिंह गायब थे, जिसकी शिकायत परिजनों ने चौरी थाने को भी दी थी, लेकिन पुलिस पशु चिकित्सक की सकुशल रिहाई में नाकाम रही। अब हत्या के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं डॉक्टर्स के परिवार में मातमी सन्नाटा है। अरे हम लोग आए तो पता चला कि 10 तारीख के लिए अपहरण लोग किए हुए। 12 तारीख को जाकर आवेदन दिया हम लोग थाना में। आवेदन देकर आए और 13 तारीख को शाम को हुआ हल्ला। कहाँ डेड बॉडी मिली? डेड बॉडी मिला हम लोगों का जो नहर घाट है, बेरत से तिहारी पुल। कहाँ से? बेरत पुल, बेरत घाट के नजदीक में कुआं है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बाद अब बेतिया में भी परीक्षा से पहले छात्रों की शर्ट और चप्पलें उतारने का मामला प्रकाश में आया है। छात्रों ने यहां बनियान पहनकर परीक्षा दी है। दरअसल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा को शहर के 11 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था, जिसमें कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सेंटर पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती भी की गई थी। छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से पहले जांच की गई, जिसमें छात्रों के कपड़े तक उतार दिए गए। हालांकि परीक्षार्थियों को हाफ शर्ट और सैंडल या चप्पल में आने को कहा गया था, लेकिन परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ कई सवाल खड़े कर रहा है। गया के मिर्जा गालिब कॉलेज की B.Ed पार्ट 1 की छात्रा ओमा फातिमा को स्वामी रामदेव ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो मुस्लिम समाज में योग को लेकर जागरूकता लाने का काम करेंगी। गांधी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर के मंच से स्वामी रामदेव ने ओमा फातिमा को सम्मानित किया और मुस्लिम समाज में योग के प्रति भ्रांति को दूर करने का जिम्मा सौंपा। वहीं ओम फातिमा ने कहा कि योग से जुड़ने को लेकर परिवार का सहयोग मिला है, पर समाज के कुछ चुनिंदा लोगों को उनका योग से जुड़ना अच्छा नहीं लगा, पर वह सबको समझाने का प्रयास कर रही हैं।
स्वामी रामदेव ने उमा फातिमा को पतंजलि योग संस्थान से निःशुल्क पीजी कराने का आश्वासन दिया। योग का ज्ञान और मोक्ष माने जीवन में पूर्णता देने वाला ये योगाभ्यास का अनुष्ठान इतनी श्रद्धा से लोगों ने किया। सुबह शाम 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ भाग लिया और मुझे लगता है आज तक का इस धरती का सुबह की 4:30 बजे भोर में होने वाला ये सबसे बड़ा अनुष्ठान था। मेरे फैमिली सपोर्ट की है बट मोहल्ले में थोड़ा बहुत था। हाँ, अवेयर हो जाएंगे और खासकर हम इसीलिए आए ताकि मुस्लिम समाज को अवेयर करने के लिए। नहीं, हम इस जिम्मेदारी को लेकर बहुत खुश हैं। हम तो ऐसे सोचे थे कि ग्रेजुएशन के बाद पीजी हम योगा से ही करेंगे और क्योंकि देखिए हम मुस्लिम होकर खुद बोलते हैं मुस्लिम लोग में बहुत बीमारी है। मेरे खुद घर के बगल में ही एक आंटी शुगर 450 शुगर है उनको, लेकिन बोलते हैं तो वो बोलती है कि नहीं योग हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ओम का उच्चारण होता है, मंत्र होता है, तो उन लोग सोचते हैं कि नहीं ये हिंदू लोग के लिए। तो इसीलिए हम खास के मुस्लिम के लिए आए हैं और उनको अवेयर करें कि नहीं योग एक धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म के लिए नहीं है योग। जमशेदपुर में लोग गर्मी से बेहाल हैं। आलम यह है कि प्रत्येक दिन लू लगने से लगभग 15 से 20 लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। एमजीएम अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि अगर तापमान ऐसे ही बढ़ते रहा तो मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं उन्होंने सभी को सलाह दी कि अगर धूप में घर से बाहर निकले तो उससे बचने के उपाय साथ लेकर ही निकलें। साथ ही अधिक से अधिक पानी और शीतल पेय पदार्थ का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन न हो। है कि चूंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो गर्मी से परेशान होकर के या धूप लगने के कारण मरीज आ रहे हैं, लेकिन जो कंप्लीट सन स्ट्रोक का मरीज है अभी तक वैसा कोई क्लियर कट केस आया नहीं है। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है लगता है कि बहुत जल्द ही सन स्ट्रोक का मरीज यहाँ काफ़ी संख्या में आना शुरू हो जाएगा। सुपौल के ललित ग्राम में आजादी के बाद आज तक महज 15 किलोमीटर के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं बना है, जिसके चलते लोग रेलवे पुल या नदी पार कर मेन रोड तक पहुंचते हैं। इस गांव में कोई भी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता। स्थानीय लोगों ने सड़क और पुल के लिए जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोग जान जोखिम में डालकर रोज रेल पुल पार करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। हम लोग की ये दिक्कत है, जब से आज़ादी हुआ है तब से ये पुल इसी तरह से पड़ा हुआ है। हम लोग के बहुत कष्ट हो रहा है जाने के लिए। इसी पुल होके जा रहा है? हाँ, इसी पुल होके जाना आना होता है, बहुत परेशानी होता है। इसके लिए सरकार से मेहरबानी करते हैं कि वो जल्दी बना दे। तो पंचायत समिति के बैठक में 1 बार नहीं 3 बार लिख करके दिया गया, पास भी किया गया और जिला स्तर से आपको ये आपका जो है बुक लिस्ट बन के भी आ गया, लेकिन आज तक ये काम नहीं हुआ है। जिला स्तर पर एमएलए साहब को कहा गया, एमपी साहब को कहा गया है, जिला परिषद के कार्य में भी इसको डाला गया है। रिम्स की दशा सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कई कदम उठाए हैं। दरअसल रिम्स की इंडोर वार्ड में भर्ती मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी और क्वांटिटी की जांच की जा रही है। पहले उपाधीक्षक रोगियों के भोजन की जांच करते हैं, इसके बाद कर्मचारी भोजन को रोगियों तक ले जाते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की प्रधान सचिव ने रिम्स के निरीक्षण के दौरान रोगियों को दिए जाने वाले भोजन में सुधार के कई निर्देश दिए थे। जमुई में एथलीट आशुतोष उन खिलाड़ियों के लिए मददगार बन गए हैं जो खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमाना चाहते हैं। दर्जनों राष्ट्रीय पदक जीत चुके आशुतोष हर दिन खिलाड़ियों के साथ मेहनत कर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं। जमुई जिला मुख्यालय के कॉलेज मैदान में पसीना बहा रहे इन एथलीट लड़के लड़कियों में नई उमंग है। इन युवा होनहारों को मुफ्त में ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं आशुतोष। आशुतोष जैवलिन में राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों पदक जीत चुके हैं।
खेल कोटे से लखीसराय में गलत पद पर कार्यरत आशुतोष कई शहरों में बिहार का प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन कर चुके हैं। खेल से इनका इतना जुड़ाव है कि वो हर दिन मैदान में न केवल खुद पसीना बहा रहे हैं, युवा एथलीटों को भी प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। आशुतोष से सीख लेकर कोई भाला फेंकने का अभ्यास करता है तो कोई लंबी और ऊंची कूद में अपना नाम करना चाहता है। यहाँ इन लोग को इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम जिस तौर से गुजरे हम लोगों को बताया नहीं था, तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। जहाँ तक होता है हम अपने हिसाब से, जानकारी के हिसाब से इन लोगों को बताते हैं कि तुम ये चीज़ करो। अच्छा, एक गाइडलाइन जो होता है अपना सीनियर प्लेयर के साथ जूनियर प्लेयर लोग भी हैं, तो अच्छा ये लोग भी मेहनत करते हैं। खुशी है कि ये अपना मेहनत से अपने बल पर ये आगे बढ़ा है और लोगों को प्रोत्साहन करने का ये काम कर रहे हैं। सबसे खुशी हमको इस बात की है कि ये तो अपना कर ही रहा है और अपने जो सहयोगी हैं उनको भी आगे बढ़ाने का इन्होंने काम कर रहा है। खुशी होती है कि ये बचपन से ही खेल, मैंने स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था, वहाँ खेलता था और सब आगे बढ़ते जाता था और धीरे धीरे इसी तरह आगे बढ़ते गया ही। और खेलते खेलते ये बिहार में मेडल दिया, फिर राज्य स्तरीय खेला, अंतर्राष्ट्रीय खेल रहा है। आशुतोष की मेहनत और इन खिलाड़ियों के हौसले का परिणाम है कि जिले के सुरेंद्र, अंजलि, सुदामा और अरुण जैसे खिलाड़ी स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल के आयोजन में दर्जनों मेडल जीत चुके हैं। यहाँ के एथलीट सिर्फ मेडल ही नहीं जीत रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। पूरा प्रैक्टिस आशुतोष भैया पे ही डिपेंड करता है और हम लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम हम लोग को यही प्रैक्टिस कराते हैं। अगर ये नहीं रहते हैं तो हम लोग का प्रैक्टिस अच्छा से नहीं हो पाता है और भैया रहते हैं तो ग्रुपिंग में प्रैक्टिस कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं और सहयोग भी मिलता है। आज मैं जो भी हूँ आशुतोष भैया की वजह से, यदि मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल में कहीं भी मेडल देता हूँ तो वो आशुतोष भैया के प्रैक्टिस से, मतलब उन्होंने मुझे प्रैक्टिस कराया, तो इसलिए मैं आज नेशनल में मेडल देने के लायक हूँ और नेशनल में मैंने आज 6 पदक प्राप्त किए हैं। नक्सल प्रभावित और पिछड़ा जिला जमुई में कुछ साल पहले खेल का नाम पर कुछ नहीं होता था, न खिलाड़ी जाने जाते थे न और खेल की पहचान होती थी। लेकिन बीते कुछ सालों से आशुतोष का प्रयास और आशुतोष का मेहनत रंग लाते दिख रहा है। वो खुद मेडल तो जीत ही रहा है, ये प्रशिक्षण दे रहा है उन खिलाड़ियों को जो एथलेटिक्स में अच्छा खेलते हैं और वो खिलाड़ी इस जिले का लिए, बिहार के लिए मेडल जीत रहे हैं, जिसकी खुशी सबको है, चाहे आशुतोष के परिवार की बात हो या जिले के लोगों की। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बताते चलें कि बिहार झारखंड की तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। बिहार की खबरों को देखने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट news18bihar.com पर और झारखंड की खबरों को जानने के लिए लॉगिन कीजिए news18jharkhand.com पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।